क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का भी हमारा 4th चैप्टर चालू हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है। और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन देखा था जब हमें बेस दी हो, फिर एडजेसेंट एंगल दिया हो बेस के ऊपर, और दो जो साइड होती है रिमेनिंग साइड उनकी एडिशन दी हो। तो उसी के ऊपर अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं हम। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR in which QR is equal to 4.2 centimeter, Q is equal to 40 degree and PQ plus PR is equal to 8.5 centimeter। तो जैसे कल का कंस्ट्रक्शन था उसी के ऊपर है, यहाँ पे भी आपको ये Q दिया है, ठीक है। तो Q कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे QR दिया था, तो ये जो QR है वो क्या हो जाएगी, फिर बेस हो जाएगी। तो हमें बेस दिया है, बेस के ऊपर ही बेस को जो आइसोलेशन एंगल होगा वो Q दिया है, और जो रिमेनिंग यहाँ पे P आएगा, तो यहाँ पे PQ और PR के यहाँ पे हमें क्या दिए, सम दिए। तो ये कल का जो कंस्ट्रक्शन था उसी के बेस यहाँ पे एग्जांपल है। तो पहले हमें क्या करना है कि रफ डायग्राम निकालनी है। तो ये जो PQ है तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, ये यहाँ पे ट्रायंगल को 3 साइड होती है, ठीक है। तो QR यहाँ पे बेस है, क्योंकि जो Q एंगल है वो कहाँ पे QR के ऊपर ऐसे आ रहा है, इसलिए ये क्या होगी, बेस हो गई। फिर यहाँ पे P कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे PQ प्लस PR के हमें यहाँ पे सम दिए, ठीक है। तो लेकिन ये सम क्या हमें उनकी सम दिए थे, लेकिन हमें पता है क्या एग्जैक्टली PQ कितना है या PR कितना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो Q है वो आगे एक्सटेंड करते हैं और उसको लेते हैं 8.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमने इस PQ को, ये हमारा QR है, इस Q वाले साइड को अगर हमने ऐसे आगे एक्सटेंड किया और सपोज यहाँ पे एक एंगल दे दिया D, तो ये ऐसे एक्सटेंड क्यों करते हैं हम, तो क्योंकि यहाँ पे अगर P आएगा, ठीक है, और ये भी हमें उतना ही लेना है 8.5, तो हमारे ये QP प्लस ये PD, ठीक है। हम कितना ले रहे हैं, 8.5 ले रहे हैं। इन दोनों की सम भी कितनी है, 8.5 है। तो यहाँ पे PQ प्लस यहाँ पे PR, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी QP है, यहाँ पे भी QP है, तो ये कट जाता है। फिर PD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा। मतलब ये PD इज इक्वल टू क्या, कहाँ पे आएगा, ये PR हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो साइड हमें दी होती है PQ प्लस PR इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, तो हम ये वाली लाइन यहाँ पे आगे एक्सटेंड करते हैं 8.5 सेंटीमीटर पे। फिर हम क्या करते हैं, ये जो है ये जोड़ देंगे। फिर जोड़ने के बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले तो क्या आएगा कि इसका हमें क्या मिलेगा कि जो इक्वल वाला होता है पार्ट वो नहीं मिलेगा। मतलब जो बाइसेक्टर है वो इस साइड पे आएगा, तो हमें यहाँ पे ऐसे एक PQ यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमें एक तो पहले ये Q को आगे एक्सटेंड करना पड़ता है जो हमें सम दी होती है वहां तक, और बाद में ये पॉइंट जोड़ के फिर यहाँ पे बाइसेक्टर निकालना पड़ता है। बाइसेक्टर की वजह से क्या होता है कि हमें इक्वल लेंथ मिल जाती है इस वाले साइड पे, ठीक है। ये जो PD हमने एक्सटेंड किया था उसके ऊपर हमें एक मिड पॉइंट मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, वो हमें P मिलता है। फिर P को हम जोड़ देंगे तो हमें हमारा ट्रायंगल PQR क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद इसका सेंटीमीटर कितना लेंगे, 8.5 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये हमने दो ड्रॉप डायग्राम निकाल ली है, क्योंकि हमें PQR से आया था इसलिए सिंपल PQR निकाला। लेकिन हमें यहाँ पे दो जो सेगमेंट थे उनके हमें सम दी थी, तो हमें ऐसा पता चलेगा कि हम PQ कितना ले, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा, इसलिए सेकंड वाली रफ डायग्राम ऐसी आएगी। अभी ये जो हमने रफ डायग्राम निकाली है लास्ट की, ऐसे हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो हमें क्या करें, जो बेस है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है, तो हम 4.2 सेंटीमीटर का बेस निकालेंगे। हमें बेस लेनी है 4.2 सेंटीमीटर, ये 4 है, 4 के बाद हमें 2 लाइन्स लेनी है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने 4.2 की यहाँ पे बेस ली है, बेस का नाम क्या था, QR। कितना लिया हमने, 4.2 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या लेना है, जो हमें एक एंगल दिया है Q, तो वो हमें लेना है 40 डिग्री का। तो हम यहाँ पे डी रखेंगे, और ये 10, 20, 30 और यहाँ पे आएगा हमारा 40। फिर क्या करना है हमें, ये Q और ये यहाँ पे
जो पॉइंट हमारा आया 40 डिग्री का वो हमें यहाँ पे जोड़ देना है। फिर हमें यहाँ पे देखिए पी क्यू प्लस पी आर हमें 8.5 सेंटीमीटर लिया था। जैसे अपने रफ डायग्राम में ये क्यू को हम एक्सटेंड करने वाले हैं तो यहाँ पे हम लेंगे 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हम स्केल से यहाँ पे कंपास से यहाँ पे लेंगे 8.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें लेना है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर ले लिया। फिर हमें क्यू पे रखना है और यहाँ पे इस लाइन पे चौक मारना है। ठीक है, अभी ये जो हमारा आर्क आया है वो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे ये जो आर्क है और ये जो आर है वो हमें जोड़ देना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये जो पॉइंट आया यहाँ पे हम डी देंगे। फिर हमें क्या करना है कि रफ डायग्राम में हमें उसकी जैसे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाली थी वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालनी है हमें क्यू आर डी की। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आर पे रखेंगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, एक आर इस साइड पे मारेंगे और एक इस साइड पे। ठीक है, फिर वही हम डी पे लेंगे, फिर यहाँ पे मारेंगे, फिर इस साइड पे मारेंगे। फिर जो हमारे आर्क है उनको हम जोड़ देंगे यहाँ पे ऐसे। फिर यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे क्या आएगा हमारा पी आएगा। ठीक है, फिर ये जो यहाँ पे इंटरसेक्शन का पॉइंट पी है और ये जो आर है वो हमें जोड़ देना है। ऐसे करके। ठीक है, तो हमें हमारा ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये से हमें डायग्राम निकालनी थी। तो ठीक है, हमें क्या बताया था कि बेस हमें दी थी 4.2 सेंटीमीटर, तो हमने 4.2 सेंटीमीटर की बेस निकाली। एंगल क्यू दिया था, एंगल कितना 40 डिग्री का, 40 डिग्री का एंगल निकाला। फिर हमने जो है क्यू का आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे डी तक हमने कितने का चौक मारा था 8.5 का। फिर ये जो चौक मारा था वो हमने आर से जोड़ दिया। फिर आर डी की क्या निकाली हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाली। फिर जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की थ्योरम देखी थी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी यहाँ पे पॉइंट आएगा वो क्या इक्वी डिस्टेंस पे होगा दोनों एंड पॉइंट से। सेगमेंट किसकी आरडी की निकाली, तो यहाँ पे इस आरडी का सेगमेंट का एंड पॉइंट यहाँ पे आर है और डी है, ये जोड़ दिया तो हमारा क्या है एक ट्रायंगल यहाँ पे मिलता है। फिर जो यहाँ पे इंटरसेक्शन का पॉइंट था वो हमने पॉइंट पी लिया, फिर हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो गया यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ऐसे आपको सेकंड वाला और थर्ड वाला करना है। मैं आपको फोर्थ करके दे रही हूँ, वो थोड़ा अलग है इसलिए, लेकिन जो सेकंड और थर्ड है वो बिल्कुल ऐसा ही है, तो आपको वो इजीली करना आएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 10 सेंटीमीटर। तो अभी आपको जो यहाँ पे दो रिमेनिंग साइड की सम दी है, क्या कंस्ट्रक्शन का नाम क्या है कि आपको एक बेस दी होगी, फिर एडिशन जो साइड है उसके ऊपर का एडजेसेंट एंगल दिया होगा और दो रिमेनिंग साइड की यहाँ पे आपको प्लस दी होगी। तो वो प्लस दी नहीं है, उसके बदले हमें क्या दिया है पेरीमीटर दिया है। तो पेरीमीटर ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होती है, तीनों साइड की एडिशन होती है। तो पहले हम ट्रायंगल निकाल लेंगे, रफ वाला ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हमें बेस दिए 3.2 सेंटीमीटर, फिर हमें ACB दिया है, मतलब ये वाला सी वाला एंगल दिया है हमें 45 डिग्री का। ठीक है, फिर हमें रिमेनिंग साइड की सम नहीं दिए, लेकिन क्या दिया ट्रायंगल की तीनों जो यहाँ पे साइड होती है उनकी यहाँ पे सम दिए 10 सेंटीमीटर। तो क्या होगा कि AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है कि ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती है सम होती है। तो देखिए यहाँ पे AB हमें दी नहीं है, लेकिन BC है हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर प्लस AC भी नहीं दी है इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो AB प्लस AC यहाँ पे रखेंगे और ये 3.2 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है 10 माइनस
3.2 करना है, तो एक पॉइंट का कैसे करते हैं, यहाँ पे 10 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, फिर यहाँ पे 2 आएगा, ये पॉइंट 10 में से 3 गए तो 7, तो हमारा जो 7.2 आंसर आया, तो किसका आया, ए बी प्लस ए सी, मतलब ये जो हमारी ए बी है प्लस ए सी। अभी हमें रिमेनिंग साइड की क्या मिल गई, सम। हमें बेस दी थी, फिर एंगल दिया था, और हमने रिमेनिंग साइड की सम यहाँ पे निकाल ली है, कितनी, 7.2, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये सब आ गया है। अभी हम रफ डायग्राम निकालेंगे। देखिए अभी हमें ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। हमें क्या मिल जाएगा, हम जब उसको सी को ऐसे एक्सटेंड करेंगे आगे और उसकी परपेंडिकुलर बायसेक्टर निकालेंगे तो हमें हमारा ट्रायंगल एबीसी मिल जाएगा। तो चलिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले हमें बेस निकालनी है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर की बेस निकाल लेते हैं। ये 3 और 3 के बाद 2 रेशा, ठीक है। तो हमने बेस कितनी ली है, 3.2 सेंटीमीटर। बेस क्या है हमारी, बी सी, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमारे पास सी वाला एंगल है, तो कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम 45 डिग्री लेंगे। अभी इस वाले लाइन का हम निकाल रहे एंगल, तो यहाँ से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड ये 45, ठीक है। अभी अब क्या करना है, ये जो हमारे एंगल का पॉइंट आया है और ये हमें जोड़ देना है, और हमें पता नहीं है कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसलिए हमें पूरा ऐसे लाइन आगे तक बढ़ानी है। तो यहाँ पे हमने ये लाइन बना ली। फिर अभी हमें क्या देना है, हमें जो रिमेनिंग साइड की हमने सम निकाली थी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 7.2, तो यही हमें मेजर करके यहाँ पे सी पे यहाँ पे आर्क मारना है 7.2 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पे चौक से मेजर ले लेंगे 7.2, ये 7.2 हमने यहाँ पे ले लिया। सी पे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे चौक मार देंगे। अभी हमें क्या करना है, ये जो आर्क आया हमारा और ये जो लास्ट का यहाँ पे सेगमेंट का एंड पॉइंट था बी, वो हमें जोड़ देना है। जो हमारा ए आएगा वो सी पे ही कहीं पे आएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर बायसेक्टर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमें ए पॉइंट मिलेगा जो इंटरसेक्शन का होगा। तो हमने अभी जो ये पॉइंट जोड़ दिया था उसका हम कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि रफ डायग्राम में हमने यस दिया है तो यहाँ पे यस देंगे, और ये यस और बी की हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, हाफ से ज्यादा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर्क मारेंगे, फिर इस साइड पे, फिर यस पे रखेंगे, जो हमारे आर्क आए हैं अभी वो हमें क्या कर देने, जोड़ देने। तो अभी हमें ये आर्क ऐसे जोड़ देने। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इंटरसेक्शन का पॉइंट आया है, ठीक सर, यहाँ पे वो क्या होगा, ए होगा। ए बी सी निकालना है हमें, तो यहाँ पे ए। तो अभी ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है और ये जो है बी है, हमें यहाँ पे जोड़ देना है। तो हमारा जो सी एंगल था वो था 45 डिग्री का, ठीक है। फिर हमारी बेस दी थी 3.2 सेंटीमीटर और ये कितना था, इन दोनों की सम कितनी है हमारी, 7.2 सेंटीमीटर। तो इसे आपको डायग्राम निकालनी है सेकंड और थर्ड की। तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड बड़ा है इसलिए यहाँ पे आपको डायग्राम छोटी दिख रही है, आपके बुक में अच्छे से आएगी।